Complete questions and then come to Telugu if you don't mind. Yes. So Rishabh from Times Now. The news has just come in that BRS social media head Dilip has been arrested by the Telangana police for on charges of inciting violence on social media. How do you react? Who's inciting violence in Telangana today? The Chief Minister's brother, who marches into tribal hamlets even when there is 144 section, and who has no constitutional role, by the way, and threatens all these tribal women. Is he inciting violence, or is a gentleman named Dilip, who was a former director of media, the digital media in the erstwhile government, inciting violence? My humble request to you, आज राहुल गांधी, फिर से मैं कहता हूं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल जी बहुत भाषण देते रहते हैं, संविधान, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत कुछ कहते हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बताइए आप आज सोशल मीडिया पोस्ट से क्यों डर रहे हो आप? सोशल मीडिया में अगर सच्चाई बाहर आती है, आपने तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तेलंगाना में तो काबू में ले लिया, तो इसीलिए आज सोशल मीडिया में 2-4 पोस्ट के आ गए, आपको उससे डर लग रही है. मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, बताइए कहां की रीत है और आपकी गवर्नमेंट की क्या तरीका है, बताइए. Rahul from India today. Congress is saying that we are only trying to bring development to a backward area like Kodani, and in exchange of these lands, we're going to give them good packages. Also, they have made it very clear, and Tirupati Reddy has said that the project will not be stalled and the acquisition will continue. How do you see this? How do you take this fight forward now? भाई राहुल जी, मैं क्योंकि वो राहुल तो मिलने रहे, आपसे कम से कम बोल रहे, बस इतना ही पूछूंगा मैं, है कौन यार ये तिरुपति रेड्डी? कौन है ये? चीफ मिनिस्टर का भाई है तो कुछ भी बोलेगा वही चलाएगा क्या? चीफ मिनिस्टर के घर वालों का राज है क्या? डिफैक्ट चीफ मिनिस्टर है, कौन है ये? ये होता कौन है कि ये बोले कि मैं जमीन लूंगा, किसी भी हालत में फार्मा विलेज नहीं रुकेगी? मैं पूछना चाहता हूं, हु इज दिस गाय and what capacity is he speaking, and why is the chief minister silent? Why is he not speaking about his own constituency? He is a democratically elected chief minister whose primary responsibility is to answer to his constituents. क्यों नहीं बोल रहे हैं? और एक और चीज है, पैकेज की जो बात की, भाई 9 महीने से ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, कोई नहीं इनके पीछे, स्वयं वो चला रहे हैं. हम तो हार चुके थे, थक चुके थे, हम घर बैठे थे, हमारी पार्टी वाले, हम नहीं थे इनके साथ. बाद में जब इनके आंदोलन जोरों शोर से चल रही थी, तब जाके हम लोग भी शामिल हो गए उसमें. क्या चांद भाई? तो इसीलिए हमारे मंडल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जब 9 महीने से लड़ रहे थे, क्यों नहीं कोई कोशिश किया गया? जब when things were simmering, when things were when there was unrest, कुछ नहीं किया गया. जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, आज कहते हो पैकेज. क्या पैकेज दोगे? 60-70 लाख वाली जमीन को, मैं पूछना चाहता हूं, 60-70 लाख वाली जमीन को क्या कीमत लगाओगे? और आज जो ज्योति और हमारे बहन बाकी सवाल कर रहे थे, एक और चीज भी आपसे राहुल जी मैं कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं. जब हमारी गवर्नमेंट थी इससे पहले 10 साल, हमने कोशिश की कि एक फार्मा सिटी लाए, दुनिया का सबसे बड़ा क्लस्टर हम बनाए. 14,000 एकड़ जमीन हमने भी एक्वायर की. हम ये नहीं कहते हैं कि इससे पहले लैंड एक्विजिशन हमने नहीं की, हमने की, पर हमने एक तरीके के साथ की. कभी का एक बार अनरेस्ट भी आ जाता है, कभी का एक बार कुछ unrest, sometimes it spills over, but how you handle it is important. मैं आज पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी जी से, हम लोग जब फार्मा सिटी के लिए लैंड एक्वायर कर रहे थे, आप ही थे ना, आप ही तो कह रहे थे कि फार्मा माने पोल्यूशन, फार्मा माने जहर. आज 10 साल जो आपने बोला, इनके मन में भर गया. आज उनका कम से कम क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश, क्यों आप फार्मा ला रहे हो? क्यों जो पोल्यूशन करके आप 10 साल आपने जो बार बार कहा, वही चीज को उनके घर में क्यों ला रहे हैं, उनके गांव में क्यों ला रहे हैं? उस बात का किसी के पास जवाब है? कोई नहीं दे पा रहे. पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, जिन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आज हमारी बहन हमारे बाकी लीडरों के साथ, मैं नहीं था वहां पे, बट सारे ही हमारे लीडर थे, सारे लोग आज इंपॉर्टेंट कमीशन जो है हिंदुस्तान में सबको मिल चुके हैं. उम्मीद है कि कोई रिस्पॉन्स मिलेगी. अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलती तब प्लान करेंगे कि क्या करना होगा. यस लक्ष्मी जी. मैम, no, that's the brother-in-law. This is the son-in-law. नहीं, पूरा फैमिली एंड फ्रेंड्स पैकेज चल रहा है. नहीं, मैं ये कहूंगा जी, लक्ष्मी जी, हालत ये है आज तेलंगाना में
कि जो भी केसीआर ने किया मुझे वो नहीं करना है, वही चीफ मिनिस्टर का पॉलिसी, कोई और पॉलिसी नहीं है। अगर केसीआर ने लेफ्ट कहा तो मैं राइट कहूंगा, बस उतनी ही पॉलिसी उनका है। तो केसीआर ने फार्मा सिटी कहा तो मैं फार्मा विलेज कहूंगा। केसीआर ने इकट्ठे एक जगह इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए 14,000 एकड़ जमीन इकट्ठा किया, तो इन्होंने क्या किया, नहीं सेंट्रलाइज नहीं करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, 20 जगह फार्मा विलेज बनाना है। मैं एक और चीज भी आज आपके सामने रखना चाहता हूं, दिल्ली में ये लड़ाई आज सिर्फ और सिर्फ कोडांगल में नहीं हो रही है। इस जमीन को लेकर जो लड़ाई, फार्मा विलेज को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इस संगारेड्डी जिले में भी न्यालकल करके एक और जगह है जहां वहां पे भी ये लड़ाई आज चालू है। और जहां कहीं भी 20 जगह फार्मा विलेज इन्होंने प्लान किया, मैं आपको आज ही कह रहा हूं, हर जगह किसान, क्योंकि इन्होंने 10 साल उनके कान भरे, इन्होंने उनके दिल में जो इनके दिल में था एक कि फार्मा माने पोल्यूशन, पोल्यूशन माने जहर, जो बार बार 10 साल इन्होंने कहा रेवंत रेड्डी और इनकी पार्टी ने, वही आज लोगों के मन में बैठ गया। तो 20 जगह, एक नहीं दो नहीं, 20 जगह फार्मा विलेज का आज प्लान है। उनमें से एक कोडंगल है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी था तो उनको जल्दबाजी में कुछ करना था और जल्दबाजी का नतीजा आपके सामने है। और जो आपने पूछा मुझसे, मैं उसका जवाब कल आपको दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा एक सस्पेंस एलिमेंट है, कल मैं आपको बताऊंगा। एक कंपनी है मैक्स बीएन फार्मा, मैक्स बीएन, और कल उसके बारे में तफसील में आपको डिटेल में दूंगा, क्योंकि एक और खबर है, इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए। Sir, Anshul from CNN News 18. हाय अंशुल। Sir, the Congress had given 6 guarantees while it was campaigning for Telangana. But now we have access to a few documents out there at CNN News 18 which say that crores of rupees are being spent to renovate the secretariat in such a way so that it is according to the Vastu, the entry gates and the roads that lead inside the secretariat, they are being changed specifically for the chief minister so that it suits his Vastu. How do you see this, sir? So firstly, let me answer the question, Anshul, on 6 guarantees. 6 guarantees और कहा गया था कि 100 दिन में पूरे करेंगे। आज तक हाफ गारंटी अमल हुआ, वो भी एक फ्री बस, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कल मैं देख रहा था राहुल जी महाराष्ट्र में हमारे 10-15 बहनों के साथ बैठ के पूछ रहे हैं उनसे कि हर महीने अगर हम 3,000 देंगे तो आप क्या करोगे उस 36,000 रुपये का, सालीना जो 36,000 मिलेगा उसका क्या करोगे आप। मैं इसलिए राहुल जी को मैंने ट्वीट किया, भाई आप पहले यहां से शुरू करो। आपने कहा 100 दिन, 350 दिन पूरे हो गए, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। 2,500 का जो वादा आपने किया महालक्ष्मी स्कीम, तो यहां तो कुछ नहीं हुआ। तो जो बगल में महाराष्ट्र है वहां क्या बतिया रहे हो, वहां क्यों बोल रहे हो, उसका तो कोई समाधान नहीं है आज तक। मैं बस इतना ही कहूंगा अंशुल जी, कांग्रेस माहिर है, कांग्रेस माहिर है लोगों को गुमराह करने में। यही चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले जो ऑपोजिशन लीडर थे रेवंत, वो बार बार क्रिटिसाइज करते थे केसीआर जी को कि ये वास्तु पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास रखते हैं, सुपरस्टिशन है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते थे। फिर वही रेवंत आज 3.5 या 5.5 करोड़ रुपया के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया, उसकी मेन जो एंट्री है उसको तोड़ के कहीं और बना रहे हैं। तो पता नहीं अब क्या हो गया इनको, वो पद में बैठने के बाद इनके राहुल जी एडवाइस दे रहे हैं या कोई और एडवाइस दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोगों के साथ धोखा किया। जो 6 गारंटी के नाम पे धोखा तेलंगाना में किया, 5 गारंटी के नाम पे कर्नाटक में किया, मुझे लगता है 420 गारंटी फिर झारखंड में भी बोला होगा, महाराष्ट्र में भी बोला होगा। वहां की जनता से भी मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों को हराओ, कांग्रेस को हराओ, बीजेपी को हराओ, क्योंकि दोनों भी बदमाश है। बस इतना ही कहूंगा। One more. जी। So, Daljit Dosanjh had a concert in Hyderabad, and he went on to say that I'm happy that I did not get a notice from the government, because he was given an advance notice that you cannot use alcohol word in your songs. He even tweaked one of his songs. So today he said that I am happy that I did not get a notice, but why don't the government just declare dry state? Once the nation is declared dry state, I will stop discussing alcohol in my song. भाई मैं सुना नहीं, देखा नहीं उन्होंने क्या कहा, उनको क्या नोटिस मिली, हम लोग तो इसमें बिजी थे, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर मैं तेलुगु में 2-4 चीज हमारे भाइयों को बोल दूँ।